हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिन बाद आज आई हूँ वापस। आते ही सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि शॉर्ट्स जो मैं बना रही थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था यार उसको बनाने में। और आपको पता है बिना इंटरेस्ट का कोई काम सफल नहीं होता है ना। तो बहुत हिम्मत करके और आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा इस बार डिफरेंट बनाऊँगी। तो अभी मैं कहीं जा भी रही हूँ, तो तैयार होते होते मैंने सोचा कि आप लोग से बात कर लूँ। एंड मैंने साइड पे ले लिए हैं कुछ आइटम, वो आपको अभी बीच में देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ। और ये पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम का शीशी है, बट इसके अंदर बायोटिक का वो है टोनर, क्योंकि मेरा जो है शीशी टूट गया था। और ये मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है। तो मेरा जो बायोटिक का शीशी था वो टूट गया था। तो जब मैं दिल्ली गई थी ना, तो मैं इसी में भर के ले गई थी, क्योंकि ऑप्शन नहीं था और कोई। अभी मैं जब करूँगी तो मैं एसी ऑफ कर दूँगी। अभी एसी मैंने ऑन रखा है, क्योंकि रेडी होते होते ही मुझे स्वेटिंग होने लगेगी। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपके सिटी में बताना मुझे कितनी गर्मी है और कितनी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है। 3rd फ्लोर है और बिना एसी के तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी दिन भर नहीं चल सकता है, कुछ रूल्स हैं इस घर के, तो इस वजह से। और ये बैग वापस ले आई हूँ, और जो मॉइस्चराइज़र होता है लोशन वाला, वो उससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इससे नहीं होती है। क्रीम मॉइस्चराइज़र से इतनी स्वेटिंग नहीं होती है जितनी लिक्विड वाले से होती है। मन मेरा कुछ नहीं कर रहा है लगाने का। तो बताना ये है कि बीच में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरा हाई कोर्ट का थोड़ा चल रहा था, तो मैं बीच में गई हूँ 1-2 बार भी वहाँ पर। ये क्या है? तो वहाँ पे बड़ा मूड ख़राब हो जाता है यार। बस इतना पता चला कि आज के टाइम पे सब बिकाऊ हैं, सब। आप जिसको सोच सकते हो, जिसको आप कहोगे नहीं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ पर भी सब बिकाऊ हैं भाई। सब खरीद लेते हैं लोग अपने फेवर में केस कराने के लिए, सब बिक जाते हैं। तो ये चीज़ तो वहाँ जाके क्लियर हो गई मुझे। खैर, अब यहाँ पर डरने की बात मेरे लिए ये नहीं है कि अगर मैं गलत होती तो मैं जो है डरती कि हाँ मैंने कुछ झूठ बोला है या मैंने कुछ गलत बोला है। बट मेरे पॉइंट्स एकदम सही हैं, मेरा केस एकदम क्लीन है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं एकदम ठीक हूँ। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, और टाइम के साथ साथ ये आपका जो है मेंटल पीस भी ले लेता है। तो जब मैं वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, तो ये भी एक रीज़न होता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान चल रही होती हूँ, और उस परेशानी में बैठकर वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ कि हो सकता है मेरे वीडियोस रेगुलर ना रहें, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से निकल रही हूँ, और ये चल रही हैं, एकदम पीक टाइम है। चल रहा है हाई कोर्ट में अभी भी। अब मुझे जाना नहीं है, मेरा मीडिएशन फेल हो चुका है। बट ये है कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक थोड़ा सा मेरा इशू रहेगा। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं डेली अपलोड करूँगी, या ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं करूँगी। कुछ भी हो सकता है मूड के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जाके गार्नियर लाइट लगा आई हूँ, उलझनी बन गई हूँ। उलझन होती है थोड़ा सा मुझे वीडियोज़ बनाने में। और मैंने ये पहना है, कुछ ड्रेस है, ये अंदर टॉप अलग है और ऊपर से इस तरह से है पूरा यहाँ पर बांधने के लिए। इसमें लुक इसका बहुत अच्छा आता है। मैं साइड पे फ़ोटो डाल दूँगी, जब मैं दिल्ली पहन के गई थी तो लुक इसका बहुत अच्छा आता है। बट अगर बीच चौराहे पे ये खुल गए, इज्जत तो नहीं है भाई साहब। चलो पहन। आईब्रोज बहुत बड़ी हुई है मेरी।
कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। पसीना आ गया। सही से नहीं लगी है, मुझे फिर बाद में लगानी पड़ेगी। मुझे खुद अपनी शक्ल नहीं अच्छी लग रही है। इनसाइड की है, बहुत अच्छी है। तो मैं जो है सब सही करके आई हूँ। पसीने में क्रीम अलग हो गई थी, पसीना अलग हो गया था। और ये तो मेरा कभी सेट नहीं होता है जब थ्रेडिंग नहीं कराई होती हूँ मैं। अभी धीरे धीरे अभी इसको थोड़ा सा मैं और सेट कर लूँगी। अभी मैं करके आई हूँ। तो ये पेंसिल मैंने आपको दिखाई है, मैं लगा कर भी दिखाई दे रही हूँ, बहुत प्यारी लगती है। ओह गॉड, कुछ दिख नहीं रहा है। दिन में जा रही हूँ इसलिए मैं इसको ज़्यादा विंग्स नहीं निकालूंगी, मैंने बहुत थोड़े से निकाले हैं। और रिंग लाइट ऑन नहीं है इसलिए आपको दिखेगा नहीं। लगाऊंगी पसीना तो रुकना नहीं है। तो मैं जो है कॉन्जरिंग देख आई हूँ लास्ट राइट। आप लोगों में से किसने किसने देखी है मुझे ज़रूर बताना, और कैसी लगी, क्योंकि बुराई बहुत हो रही थी इसलिए पूछ रही हूँ। कॉन्जरिंग में कभी भी बहुत डरावना वाला भूत नहीं दिखाया गया है। फर्स्ट से भी, अगर आप फर्स्ट पार्ट से भी देखो तो इतना ज़्यादा डरावना नहीं दिखाया, बस एक स्टोरी होती है उसमें, और मेन इसमें भी स्टोरी ही है। एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा कि जो मेन इविल था उसको मिरर से बाहर ही नहीं निकाला, वो चीज़ दिखी ही नहीं, समझ ही नहीं आई, बस इस बात का डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी मुझे मूवी एकदम ठीक लगी, बढ़िया थी।
क्या क्या करना पड़ता है। ओके, तो बाकी अभी मैं इतना सा रेडी हो गई हूँ और बाकी टचअप मैं करूँगी, अभी मस्कारा भी लगाऊंगी। बाकी टचअप करूँगी नाश्ते के बाद। नाश्ते में आलू का पराठा और चाय खाने जा रही हूँ। और एक चीज़ और है, वो ये है कि मैं भूल गई हूँ बताना, क्या बताना था। हाँ, मुझे ये बताना था कि मैंने बहुत सोचा कि मैं लाइव आऊँ और आज या कल में शायद मेरे घर का वाईफाई ख़त्म हो जाएगा। और 15 से बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं हाफ ईयरली, जो कि 27 को फिनिश हैं। तो इस वजह से अभी मैंने बिल्कुल मना कर रखा है रिचार्ज के लिए। अभी कोई रिचार्ज नहीं होगा तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी इधर बीच। इसके बाद मैं देखती हूँ फिर लाइव आने का। और वीडियोस तो मैं जैसे तैसे छोटे मोटे बना के डाल ही दूँगी जब डालूँगी तब। तो बाकी आपके जो क्वेश्चन है या आप जो चाहते हैं बात करना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे हो रहा है लेट, मैं निकलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।